नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस मद्य निषेध परीक्षा 2026 जिसका एग्ज़ाम आपको जून में होने वाला है, 15 जून के आसपास से शुरू होगा। ठीक है, और समय तो अब बिल्कुल भी आपके पास नहीं है। और एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट दोस्तों जो है एडुटेरिया पब्लिकेशन के द्वारा निकाला गया है। और आपको पता होना चाहिए कि एडुटेरिया पब्लिकेशन का जो कंटेंट होता है वो बेस्ड होता है। हर जगह से हर चैप्टर को, हर विषय से यहाँ पे कवर किया जाता है और बेहतरीन क्वेश्चन रहता है। जिस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारा क्वेश्चन का निचोड़ इस जो है प्रैक्टिस सेट में दिया जाता है। ठीक है, और आज हम लोग जो है एडुटेरिया पब्लिकेशन का ये 9वां सेट लगाएंगे। इससे पहले 1 से लेकर के 8 तक इसका हम क्लास करवा दिए हैं। तो एग्जाम से पहले जो है ना, एक बार इस सेट प्रैक्टिस को, पूरा सेट प्रैक्टिस को आप जरूर रिवीजन करके जाइएगा। टोटल इसमें 15 सेट है, 15 सेट आपको जल्दी ही कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहाँ पर सीरियल वाइज सारा वीडियो मिल जाएगा। तो सभी लोग जो है उस प्लेलिस्ट को खोल के सब वीडियो का रिवीजन कर लीजिएगा। ये डेली क्लास सुबह में 8 बजे आता है, तो सुबह में 8 बजे तैयार रह के बढ़िया से इस क्लास को आप लोग करेंगे। ठीक है, और इसका PDF आपको जो है एक दिन पहले हम टेलीग्राम चैनल पर दे दिए हैं। तो PDF के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, और जो बैचेस नहीं लिए हैं, एप्लीकेशन बैच ले लीजिए और रिवीजन बढ़िया से करिए। धुआंधार तरीका से कंफर्म रिजल्ट होगा। समय नहीं है तो एक नए एनर्जी में, नए जुनून के साथ जो भी चीज़ आपका छूटा हुआ है, जहाँ पे कम समझ में आ रहा है, उन सभी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करिए। ठीक है, हम आपके साथ है। 1:30 बजे वाला क्लास जो रिजल्ट वाला सीरीज होता है उसको आप कभी भी मिस मत करिएगा, क्योंकि उसमें जो है ऑल सब्जेक्ट का हम जो है निचोड़ बेस्ड कंटेंट वो आपको वहाँ पे रिवीजन करवा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लास्ट में जरूर बताइएगा कि ये क्लास कैसा रहा, कितना स्कोर आया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। सर्वोच्च न्यायालय के लिए आपको बताना है कि कौन सा इसमें से कथन जो दिया गया है वो असत्य है। तो सबसे पहले देखेंगे तो उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय यही हुआ, इनका गठन से संबंधित प्रावधान 124 अनुच्छेद में है। ये आपको क्या है, तो बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने हेतु न्यूनतम आयु 35 वर्ष निर्धारित है। ये यहाँ पर दोस्तों क्या है, तो ये गलत है। न्यूनतम आयु का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन इसके लिए इतना न ज़्यादा आपको अनुभव मांग लेता है कि समझिए सब उम्र एक तरह से क्रॉस कर ही जाता है। लेकिन ये खास आपको याद रखना है कि इसके लिए कोई न्यूनतम आयु संविधान में नहीं दिया गया है। ठीक है, संविधान के 129 अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। क्या यह सही है? ये भी एकदम सही है। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो है राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण संबंधित जो है प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो है संरक्षण संविधान के किस जो है अनुच्छेद में दिया गया है, ये बताना है। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 21 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 21 यहाँ से जो है आप याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पर है कि विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल मनोनीत करते हैं। राज्यपाल जी के द्वारा मनोनीत किया जाता है विधान परिषद के कितने सदस्य। तो ये हो जाएगा आपको 1/6 सदस्य। ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा। 1/6 सदस्य और 171 अनुच्छेद के तहत ये जो है मनोनीत करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन वरीयता क्रम में सबसे पहले आता है। वरीयता क्रम में सबसे पहले आता है, तो ये हो जाएगा आपको राज्यपाल, यानी आंसर क्या होगा, तो ये ए आपका राइट आंसर होगा। राज्यपाल यहाँ से जो है याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची के अंतर्गत जो है शामिल किया गया। राज्य सूची से हटा करके जो है शिक्षा को एक प्रकार से जो है समवर्ती सूची में रखा गया है। ये हो जाएगा आपको 42वें संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में स्थित जो चक्र है किस रंग का है। चक्र जो है इसमें किस रंग का है, तो ये हो जाएगा नीला रंग का। आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। नीला रंग दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, एक चीज़ और याद रखना यहाँ से कि भारतीय संविधान सभा ने जब राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कहे कब अपनाया, तो ये 22 जुलाई 1947 का तिथि जो है आप याद रखिएगा, ये पूछा जाता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है
कि किस समिति को प्रकलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? किस समिति को प्रकलन समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपको लोक लेखा समिति। ठीक है, यानी आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, लोक लेखा समिति, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश में राष्ट्रीय आपात लागू करने का जो है आधार नहीं है? दिया यहाँ पर है कि कौन सा देश में जो है राष्ट्रीय आपात लागू करने का आधार नहीं है, अपने देश के बारे में है। तो ये हो जाएगा आपको डी, सरकार के विरुद्ध जो है अहिंसक आंदोलन से ये नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कहाँ राज्यपाल का पद नहीं है? इस ऑप्शन में देखेंगे तो राज्यपाल का पद जो है आपको दादर नागर हवेली में नहीं मिलेगा और लक्षद्वीप में भी नहीं मिलेगा। आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको बहुत हाईलाइट क्वेश्चन अभी हुआ है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी संसद सदस्य की अयोग्यता से संबंधित विवाद का अंतिम निश्चय कौन करता है? अंतिम जो निश्चय, अगर संसद के सदस्य पर संबंधित कोई अगर सवाल खड़ा होता है तो इसका अंतिम निश्चय कौन करता है, ये पूछा जा रहा है। 10 का राइट आंसर होगा दोस्तों राष्ट्रपति। आंसर क्या होगा? डी आपका ये राइट आंसर होगा, राष्ट्रपति। याद रखना 103 अनुच्छेद के तहत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि दिया है भारतीय संविधान की अनुसूची एवं संबंधित विषय का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ये हो जाएगा डी, 9वां दोस्तों यहाँ पर अनुसूची दल बदल से संबंधित। ठीक है, क्योंकि दल बदल का प्रावधान एक प्रकार से जो है 9वीं में नहीं है, ये जो है आपको माना 9वीं अनुसूची में नहीं है, 10वीं अनुसूची में है। कौन सा अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची को दोस्तों जो है इसमें जोड़ा गया था। ठीक है, तो इसीलिए गलत हो जाएगा। और ये पहला संविधान संशोधन एक प्रकार से जो 1951 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और ये 52वें संविधान संशोधन के तहत 1985 में दल बदल का भी प्रावधान लाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि सुमेलित करिए। क्या करना है? सुमेलित करना है। देश और राजधानी आपको दिया गया दोस्तों। ठीक है, देश और राजधानी। नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। ग्रीनलैंड की राजधानी कहाँ हो जाएगा? तो नोऊक हो जाएगा। बेलीज का जो है राजधानी कहाँ हो जाएगा? तो बेलीज का हो जाएगा वेलेमोपान। ठीक है, और रवांडा का हो जाएगा किगाली। आंसर जो हमारा राइट आंसर होगा ये ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है असत्य है? असत्य कथन यहाँ से छांटेंगे तो ये सी हो जाएगा, यानी कि कलिंग पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। कलिंग पुरस्कार दोस्तों जो है ये आपको विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विधि दिवस जो मनाया जाता है ये 26 नवंबर को। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा, 26 नवंबर दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि सुमेलित करिए। अनुसंधान दिया है और आपको जो है स्थान से रिलेटेड आपको जो है दिया गया जगह का नाम। ठीक है, तो देखिए दिया है केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कोयम्बटूर में है, तो इसका 3 हो जाएगा। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ है? औषधि हो जाएगा दोस्तों लखनऊ में। राष्ट्रीय धातु विज्ञान केंद्र कहाँ है? तो ये हो जाएगा जमशेदपुर में। ठीक है, और केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ हो जाएगा? तो ये चमड़ा वाला दोस्तों हो जाएगा चेन्नई में। 4 हो जाएगा, यानी कि 3 यानी इसका क्या होगा? जमशेदपुर राष्ट्रीय धातु वाला, इसका 1 हो जाएगा तब। ठीक है, तो यानी कि 32-14। तो 32-14 जो राइट आंसर आया तो किस में है? ऑप्शन बी में है। बी हमारा राइट हो गया। अगला क्वेश्चन दिया है कि आपातकाल की घोषणा लागू होने पर संसद लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में अधिकतम कितने समय की वृद्धि कर सकती है? तो ये जो वृद्धि कर सकती है ये 1 वर्ष की, यानी आंसर क्या होगा? ये ए हो जाएगा, 1 वर्ष। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से फल और उसके खाए जाने वाले भाग का कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? कौन सा जोड़ा सुमेलित दोस्तों नहीं है? ये पढ़ाएं ये सब आपको। तो सेब का पुष्पासन खाते हैं, सही है। काजू का बीज पत्र खाते हैं, सही है, बीज पत्र। और जो नारियल दिया है, नारियल का हम लोग भ्रूण कोष खाते हैं, ये गलत है। ठीक है, नारियल का भ्रूण कोष लिख लेंगे। अनानास का जो है आपको परिदल पुंज खाते हैं, ये भी सही है। ठीक है, तो सी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? ये बताइए। भारत का पहला दूरदर्शन केंद्र जो स्थापित हुआ था दोस्तों, ये डेट सबसे पहले याद रखना 15 सितंबर को हुआ था। अब बोलेंगे सर कौन सा ईस्वी में? तो ये 1959 ईस्वी में। ठीक है, और कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था नई दिल्ली में।
आंसर ये ए हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपको जो यहाँ पे क्लास करवा रहे हैं ये एडिटोरिया पब्लिकेशन का मद नेशन का बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है। क्वेश्चन के पैटर्न को देखेंगे तो बहुत ही लाजवाब, और मैंने जो आपको बता रहे हैं यहाँ पे सॉल्यूशन बहुत ही लाजवाब तरीका से। तो ये सभी आपको जो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में डेली सुबह 8 बजे इसी यूट्यूब चैनल पे ये क्लास आता है। ठीक है, तो सभी लोग ध्यानपूर्वक इस क्लास को करेंगे। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? सिक्योरिटी जो है प्रिंटिंग प्रेस कहाँ हो जाएगा? तो ये जो दोस्तों आपका 19 का राइट आंसर होगा ये हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी याद रखना। अगला क्वेश्चन है, भारत में जो है नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? भारत में नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम जो है कब प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ 1948 में। आंसर क्या होगा? तो ये बी आपका राइट आंसर होगा, बी जो है याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि कौन सा यहाँ पर बेमेल जोड़ा है, छांटिए उसको, मतलब ये को गलत है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ग्रह का खोज, एक प्रकार से ग्रह का जो नियम दिया केपलर ने। प्रेशर कुकर हो जाएगा आपको पॉपिन हो जाएगा, डेनिस पॉपिन। माइक्रो प्रोसेसर जो है इसका खोज दोस्तों जेड जॉनसन नहीं होगा, इसका खोज होगा हॉफ। ठीक है, हॉफ यहाँ से याद रखेंगे, MEE हॉफ करके आता है, तो इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, सेफ्टी पिन हो जाएगा कौन? वाल्टर हंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी यहाँ से ध्यान रखेंगे। और इसी टाइप के अभी ट्रेंडिंग क्वेश्चन सब एग्जाम में इस टाइप से पूछा जाता है, जो कि आपको देखने को इस सेट में मिल रहा है। कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। देखिए एक आपको जो है दिया गया है कि एक तरह से नहीं, भारतीय जो पार्लियामेंट उसको संसद कहते हैं, तो उसी प्रकार से ये नहीं, ये नहीं है, ये आपको एक तरह से गुप्तचर संस्था है। ठीक है, जो कि कहाँ की है वो बताना है। तो मोसाद कहाँ की गुप्तचर संस्था है? तो ये इजराइल का है, एकदम सही है। मुखबरात कहाँ का है? तो मिस्र का है, एकदम सही है। KGB तो क्लियर सभी लोग जानते हैं कि KGB जो होता है ये रूस का होता है। ठीक है, रूस का, तो ये क्या होगा? गलत हो जाएगा। सबाक ईरान, ये भी सही है, यानी ऑप्शन सी गलत था। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में किस राज्य को फलों जो है फलोद्यानों का स्वर कहा जाता है? फलोद्यानों का स्वर कहा जाता है, तो इसको जो कहा जाता है दोस्तों ये आपको सिक्किम हो जाएगा। आंसर ये ए होगा। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, कन्फ्यूजन भी हो सकता है आपको। यहाँ पर अनेक तरह के फल का क्या होता है? उत्पादन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा कब की गई? तो कंप्यूटर में एक प्रकार से क्रांति जो आया ये 1984 में आया था। ठीक है, यानी आंसर ये सी हो जाएगा, राजीव गांधी के समय में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की जो है पहली मिल कहाँ स्थापित की गई थी, ये बताइए। आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की जो है पहली मिल कहाँ स्थापित की गई थी? 25 का राइट आंसर बताइए। ये हो जाएगा कोलकाता में। क्या हो जाएगा? कोलकाता में हो जाएगा। हालांकि एक प्रकार से ये असफल मानी जाती है, पोर्ट ग्लास्कर कोलकाता में 1818 में, लेकिन जब इसका दोस्तों एक तरह से सफल कारखाना बनाया आधुनिक तरीका से, वो बम्बई में तब खोला गया, वो आपको 1854 में थी। ये सफल रहा और ये कलकत्ता वाला असफल रहा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पीटक एवं विनय पीटक में विभाजित किया गया था? जवाब दीजिए 26 का क्या होगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों अजात शत्रु। आंसर क्या होगा? ये बी हो जाएगा, अजात शत्रु यहाँ से जो है आप याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दिया है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की थी? त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत जो है किस शासक ने किया, ये पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा दोस्तों जो है वत्सराज। आंसर ये डी हो जाएगा, वत्सराज। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीर ए कोही नामक नवीन विभाग की स्थापना किस उद्देश्य से किया था, ये बताइए। तो यह उद्देश्य हो जाएगा आपको कृषि। आंसर क्या होगा? तो ये सी आपका राइट आंसर होगा, कृषि हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पाते हैं। तेलुगु साहित्य के प्रसिद्ध ग्रंथ जो है विस्तुवितीय की रचना किसके द्वारा की गई है? तो जो नया पुस्तक आपको मिलता है ना उसको कॉपी में नोट डाउन करिए, नोट करके रखिए। जब एग्जाम आपको नज़दीक आएगा तो उसको आपको रिवीजन करना है, क्योंकि आप एग्जाम के समय में उतना ज़्यादा बुक को कवर नहीं कर पाएंगे खोज के, इसीलिए एक जगह पे आपको लिखा हुआ रहेगा तो आप आराम से बना सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो इनका लेखक कौन हो जाएगा? तो ये होगा दोस्तों आपको कृष्णदेव राय। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम पूछा है, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम हो जाएगा रामदास, गुरु रामदास, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला यहाँ पर है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की जो है कितने सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हुआ था? तो इनमें जो हुआ था टोटल 205 गो।
आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। लियाकत अली था उसमें जो कि वित्त मंत्री बना था, और अब्दुर रब निस्तार जो कि संचार मंत्री, एक जो था आपको जो है गजनफर अली खान जो स्वास्थ्य मंत्री, उसके बाद एक था दोस्तों जोगेंद्र नाथ मंडल जो कि कानून मंत्री, और जो एक आपका है चुंदरीगढ़ जो कि वाणिज्य मंत्री। ये यहाँ से याद रखना। योगेंद्र नाथ मंडल शुरुआत में रेल मंत्री थे, बाद में दोस्तों इसको जो है एक प्रकार से कानून मंत्री के रूप में शामिल किया गया था। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अहोम विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया। अहोम विद्रोह जो हो जाएगा ये गोमधर कुंवर। आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, जो कि आपको 1828 ईस्वी में आपको ब्रिटिश के खिलाफ हुआ था। अगला है निम्नलिखित में से किस समाज सेवी को भारतीय पुनर्जागरण का प्रभात नक्षत्र कहा जाता है। तो मैंने पूछने का क्वेश्चन ये अलग नजरिया है, लेकिन राइट आंसर तो वही होगा, राजा राम मोहन राय। आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया था। ये हो जाएगा माउंटबेटन योजना। ठीक है, आंसर क्या होगा, ये बी हो जाएगा। और इसी ने क्या किया था, तो आपको जो भारत पाकिस्तान का भी विभाजन हुआ था। अगला है सुमेलित करिए। विदेशी यात्री जो है किसके शासन काल में आया, उसको जो है सुमेलित करके बता देना है। ठीक है, डायनोसियस, तो डायनोसियस जो है अशोक के समय में आया था, 3 हो जाएगा। डायमेकस ये आया था बिंदुसार के समय में, 4 हो जाएगा। हेनस्वांग जो दोस्तों है हर्षवर्धन के समय में आया था, इसका 1 हो जाएगा। फाहियान तो जानवे करते चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, तो यानी कि 34-12 ऑप्शन ए में है, ए राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में असत्य कथन की पहचान करें। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में असत्य कथन चुनेंगे तो आपको डी हो जाएगा। मोहतसीब एक राजस्व अधिकारी था, ये यहाँ पर एक असत्य कथन है। ठीक है, यानी ये आपको जो है असत्य हो जाएगा, जो कि एक प्रकार से बाजार नियंत्रण से संबंधित अधिकारी था, राजस्व मंत्री नहीं था ये। ठीक है, अगला यहाँ पर है सुमेलित करिए। किस पार्टी की स्थापना जो है किसके समय में हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो स्वराज पार्टी की स्थापना जो हुआ था ये 1923 में, तो उस समय जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड रीडिंग, इसका 3 हो जाएगा। कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन 1907 में, तो उस समय मिंटो था, ये लॉर्ड मिंटो द्वितीय हो जाएगा, यानी इसका 4 हो गया। दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ, 1843 में, तो उस समय एलन बरो थे, है ना, तो एलन बरो हो जाएगा, यानी कि जो है एलन बरो ऑप्शन नंबर 2 में 2 हो जाएगा। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1835 के तहत, ठीक है, विलियम बेंटिंग के समय में, इसका 1 हो जाएगा, यानी 34-21 ऑप्शन सी में है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि यूनान ऑटोमान साम्राज्य में कब स्वतंत्र हुआ ये बताना है। ऑटोमान साम्राज्य से कब स्वतंत्र हुआ यूनान, ये जो हुआ था दोस्तों बहुत पहले हुआ था, ये आपको 1832 में। आंसर क्या होगा, ये बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आयरलैंड को ब्रिटेन में कब जो है सम्मिलित किया गया था। आयरलैंड को जो है ब्रिटेन में कब सम्मिलित किया गया था, हालांकि अभी फिर अलग है, ये हो जाएगा 1801 में। आंसर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर होगा, डी जो है याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया है कौन सम्मिलित नहीं है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान केंद्र जो है कहाँ है, कटक में, सही है ना। उसके बाद जो दिया यहाँ पर है केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान पुणे महाराष्ट्र, सही है। केंद्रीय लाख, तो ये लाख वाला जो होता है ये रांची में होता है, कहाँ हो जाएगा, रांची में, झारखंड में, तो ये हमारा यहाँ से गलत हो जाएगा। जूट अनुसंधान जो है कहाँ है, तो बैरकपुर पश्चिम बंगाल, सही है, तो ये सी गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कौन सम्मिलित, यहाँ पर सुमेलित करना है, क्या करना है, सुमेलित करना है विज्ञान की शाखा और संबंधित अध्ययन दिया गया है। एपी कल्चर में आप किसका अध्ययन करते हैं, तो एपी कल्चर में हम मधुमक्खी का करते हैं, है ना। पीसी कल्चर में किसका करते हैं, तो मत्स्य पालन करते हैं। एंथोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो पुष्प का अध्ययन करते हैं। और एनिर्थोलॉजी में हम पक्षियों का अध्ययन करते हैं। राइट आंसर हमारा जो होगा ये डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा जो है तत्व पाया जाता है, तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन। आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक जैविक उद्विकास के सिद्धांत से नहीं जुड़ा है, तो ये जो राइट आंसर होगा यहाँ से ग्रेगर मेंडल हो जाएगा। ग्रेगर मेंडल यानी ऑप्शन नंबर ये ए आपका राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाइकेन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। लाइकेन के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है ये बताना है।
तो ये हो जाएगा आपको सी, यानी प्रयोगशाला में प्रयुक्त लिटमस पेपर लेबोरिया नामक दोस्तों जो है लैकेन से क्या होता है, प्राप्त होता है। आंसर ये हमारा क्या होगा, तो ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पुष्प में जो है नर जनन अंग कौन सा होता है, ये बताइए। पुष्प में नर जनन अंग कौन होता है, तो राइट आंसर क्या होगा, पुमांग। क्या होगा, पुमंग हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। कौन सा रक्त वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, तो एंटीजन नहीं पाया जाता है तो याद रखना ओ में, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी होता है, यानी राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा ये आपको ओ में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। एंटीजन जो पाया जाता है एंटीजन ए में, एंटीजन बी में, एंटीजन ए बी में, ये सब में, लेकिन ओ में नहीं पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर को संतुलन बनाए रखता है, शरीर का संतुलन जो है बनाए रखता है, तो ये क्या होगा, सेरिबेलम हो जाएगा। क्या होगा, सेरिबेलम, ऑप्शन नंबर ये ए आपका राइट आंसर होगा। सेरिबेलम को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुमस्तिष्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुमस्तिष्क बोलते हैं। और ये याद रखना है, शरीर की जो मुद्रा, संतुलन, ये सभी को बनाने के लिए एक तरह से जिम्मेदार है, एक प्रकार से ऐच्छिक क्रिया जो होता है उनको नियंत्रित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि जलीय फॉर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है कौन सा है, तो ये हो जाएगा दोस्तों एजोला। आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होगा, तो इसका रासायनिक नाम हो जाएगा टोकोफेरॉल। आंसर ये डी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बकरी की नस्ल एक नहीं है, कौन सा इसमें से एक बकरी का नस्ल नहीं है, तो गुरेज। क्या होगा, ये गुरेज हो जाएगा। गुरेज जो है याद रखना भेड़ की एक नस्ल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूध मापने की सबसे बड़ी इकाई, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई, तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई इसमें हो जाएगा पारसेक। आंसर क्या होगा, तो ये बी आपका राइट आंसर होगा, पारसेक दोस्तों इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दिया है कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो किस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो किस पर कोई प्रभाव दोस्तों नहीं पड़ेगा ये पूछा जा रहा है, तो यह आवृत्ति पर। आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दूर जो है दृष्टि का एक कारण नहीं है, कौन जो है दूर दृष्टि का एक कारण नहीं है, तो ये जो राइट आंसर होगा ये बी हो जाएगा। आँख की जो है सामंजस्य क्षमता जो है घट जाती है, ये होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, डायोड बल्ब में प्रयुक्त जो तंतु है किस धातु का बना होता है, डायोड बल्ब में प्रयुक्त जो तंतु है यह किस धातु का बना होता है, तो ये बना होता है टंगस्टन का। आंसर क्या होगा, ये ए हो जाएगा, टंगस्टन। अगला क्वेश्चन है, नॉन स्टिक जो है बर्तनों के अंदरूनी भागों पर किसकी परत चढ़ी होती है, नॉन स्टिक बर्तन पर, तो नॉन स्टिक पे तो जानबे करते हैं टेफ्लॉन हो जाएगा। आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूरिया नामक उर्वरक में नाइट्रोजन की प्रतिशत की मात्रा कितना होता है, यूरिया। यूरिया दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फार्मूला तो सभी लोगों को पता होगा, क्या होता है, तो NH2, ठीक है, NH2CONH2, इसको याद रखिएगा, ये यूरिया का सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, अब कह रहे हैं यहाँ पे कि नाइट्रोजन का प्रतिशत इसमें कितना होता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 46%। आंसर ये सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सुमेलित जोड़ा नहीं है, ठीक है, धातु और अयस्क के बारे में दिया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सोडियम का जो अयस्क है चिलीसाल्टपेटर सही है, पोटेशियम का जो है नाइटर है ये भी सही है ना। कोबाल्ट का क्रोमाइट नहीं है, कोबाल्ट का ऐसे होता है कोबाल्टाइट होता है, क्रोमाइट जो है खास करके ये आपको क्रोमियम का होता है, ये आपको गलत हो जाएगा। टीन का तो कैसीरेटर ये आपको सही है। अगला क्वेश्चन है, मतदान के समय उंगलियों पर निशान लगाने वाली स्याही बनाने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है, तो इसमें करते हैं सिल्वर नाइट्रेट का। आंसर यहाँ से बी हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट। दोस्तों थोड़ा सा सभी लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपके जो है वर्दी से रिलेटेड आपका ये जो है चीज़ें हैं, यानी कि उड़ान बैच है, यही आपको एक वर्दी दिलाने का बेस्ट जरिया है। बेस्ट कंटेंट इसमें मिलेगा आपको, पूरा सिलेबस कवर मिल जाएगा, सभी सब्जेक्ट का ऑल PDF मिल जाएगा। ठीक है, कम्प्लीटली आप बेहतरीन तरीक़ा से उसका रिवीजन करके एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। हर चीज़ मिलेगा इसमें, करंट अफेयर मिल जाएगा, NCERT मिल जाएगा, लुसेंट मिल जाएगा, हर चीज़। और उधर आपको ऑल सब्जेक्ट का मिलेगा ही, थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव का क्लास। तो एक बेस्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बैच है। इस बैच का प्राइस अभी जो है 99 रुपया कर दिया गया है, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं है, जून में एग्ज़ाम है, तो इसीलिए इसके प्राइस को कम करके आप लोगों के बेहतर सुविधा के लिए, ताकि आप ले करके रिवीजन कर सके, इसीलिए। ठीक है, तो ले लेंगे इस बैच को। साथ में 25 टेस्ट भी मिल जाएगा, ऑनलाइन 25 टेस्ट मिल जाएगा, क्योंकि अंतिम समय में टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है,
तो ये सभी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएगा। एप्लीकेशन पे क्लास होता है, एप्लीकेशन दोस्तों डाउनलोड कर लेना है और एप्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, एप्लीकेशन डाउनलोड करके और अपना मोबाइल नंबर डाल के अपना पिन कोड यानी कि जो OTP आएगा वो डाल के पेड कोर्स में जाएंगे तो यहाँ से ये उड़ान बैच को आप बाय कर लीजिएगा, खरीद लीजिएगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। ठीक है, साथ में देखिए नया जो बहाली है वो बहुत जल्दी आपको अब नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, लगभग जून के लास्ट या जुलाई में कंफर्म आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वैकेंसी के लिए अभी से तैयारी में लग जाइए। प्रहार बैच 2.0 आप ज्वाइन करिए। ठीक है, और यही आपको एक सफलता का राज है। बेहतरीन तरीक़ा से इसमें क्लास स्टार्ट हो चुका है, बैच शुरू हो गया है, नया बैच है तो इसको ज्वाइन कर लेंगे। 249 रुपया कंप्लीट इसका प्राइस है। ओनली एक ही बार पूरा 249, एक साल में एक ही बार 249 रुपया लगेगा। बाकी जो भी चीज़ आपको आएगा इधर आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, नंबर दिया यहाँ पर है, नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, एप्लीकेशन का लिंक इधर से भेज देंगे। साथ में दोस्तों जो है बिहार SSC का जो है 26,000 प्लस पोस्ट जो है इंटर लेवल वाला कर्मचारी बैच उसके लिए चल रहा है, नया बैच है। 299 नहीं 249 में आपको बैच अभी मिल रहा है। ठीक है, तो इससे बड़ा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। बेहतरीन तरीका से क्लास हो रहा है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन जो है एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का एक उदाहरण है। कृत्रिम जो है पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। ये जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या होगा, तो ये हो जाएगा फसल। आंसर यहाँ से C होगा, फसल हो जाएगा कृत्रिम का, क्योंकि फसल जो है आदमी के द्वारा लगाया जाता है। सूर्य में नाभिकीय संलयन द्वारा ऊष्मा जो उत्पन्न होती है, यह दोस्तों कह रहा है कि क्रिया किसमें संपन्न होती है। तो ये जो संपन्न होती है किसमें, तो ये हो जाएगा आपको A, हाइड्रोजन के नाभिक संलयित होकर के हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि जो है सूची को सुमेलित कर दिया, अधिनियम और वर्ष दिया है। अधिनियम और वर्ष जो है यहाँ पर आपको दिया गया है। प्राणी क्रूरता निरोधक अधिनियम, तो ये क्या होगा आपको 1960 में आपको हो जाएगा, यानी इसका सेम रह जाएगा। ठीक है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम आपको 1986 में, ये भी सेम रह जाएगा। वन सुरक्षा अधिनियम 1972 सही है। वायु वाला जो अधिनियम 1981, मतलब सेम कुछ सेम रह जाएगा। 1 2 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, आंसर A मार देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है। महिला साक्षरता दर कितना है, तो 51.5% है। ये प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद आपको लग रहा होगा कि हाँ मेरे अंदर में वेट आ रहा है। बोलिए क्यों सर, क्योंकि इसमें जानते हैं ऑल सब्जेक्ट के ऑल टॉपिक को टच करके क्वेश्चन दिया है और वहाँ से बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है। यही जो है एडिटोरिया का खासियत भी है। चाहे इसके लिए आप BPSC का तैयारी करिए इसके इंस्टीट्यूट से, चाहे आप जैसे बिहार पुलिस का कोई सेट निकालता है, चाहे बिहार SSC का कोई सेट है तो बढ़िया से निकालता है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि इनके सेट को कभी इग्नोर नहीं कर रहा है। 15 सेट है, टोटल 15 सेट को आपको लगाना है और ये 9वां क्लास है, 9वां सेट है ये। ठीक है, सतपुरा की पहाड़ी किस राज्य में है। सतपुरा की पहाड़ी दोस्तों हो जाएगा कहाँ, तो हो जाएगा मध्य प्रदेश में। आंसर यहाँ से D हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है वेम्बनाद झील में गिरती है। वेम्बनाद झील में गिरती है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा पेरियार झील। आंसर क्या होगा, A हो जाएगा पेरियार। गलत जोड़े को पहचाने, गलत जोड़ा को पहचानना यहाँ पर, तो ये जो आपका हो जाएगा C, लक्षद्वीप जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जो कि गलत है। ये जो आपका होता है एक प्रकार से उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होता है। ठीक है, आंसर यहाँ से क्या होगा, तो आंसर यहाँ से जो है C गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया। तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द जो दिया गया है ये इकोलॉजी इकोसिस्टम जो है ये दिया है A.G. टॉन्सले के द्वारा। A.G. टॉन्सले ऑप्शन ये D में है, 1935 में दिया था। सम्मिलित करिए खान और राज्य। ये खान जो है किस राज्य में है, जैसे जावर की खाने कहाँ है। ठीक है, जावर की खाने जो है राजस्थान में है। तलचर कहाँ है, तो तलचर आपको जो है उड़ीसा में हो जाएगा। सिंगरौली कहाँ हो जाएगा, तो सिंगरौली जो आपको हो जाएगा ये तेलंगाना में हो जाएगा। सिंगरेनी है रानीगंज पश्चिम बंगाल में। तो राइट आंसर हमारा ये A हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि पनामा परियोजना किस राज्य में है। पनामा परियोजना किस राज्य में है ये बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको जो है गुजरात में। कहाँ होगा, गुजरात में। दोस्तों रिक्वेस्ट है आप लोगों से चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जो है कर ही दीजिएगा, क्योंकि इतना मेहनत इतना जज्बा सिर्फ आपके लिए है और आप अगर सपोर्ट करेंगे तभी जाके और मेरे अंदर की एनर्जी जगेगा और हम बेहतरीन तरीक़ा से और आपको हम समझा पाएंगे। ठीक है, क्लास तो बहुत जगह मिलेगा, लेकिन उसको अप्रोच से किस तरीक़ा से पढ़ा रहे हैं, किस तरीक़ा से उस क्वेश्चन पे अप्रोच ले रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी होता है।
कि किस तरीक़ा से पढ़ा रहे कि मेरे माइंड में सेट हो रहा है, वो ज़रूरी होता है। और हम कोशिश यही करते हैं कि सारा चीज़ आपके दिमाग में सेट हो जाए। बहुत सारे हज़ारों के हज़ार की संख्या पे यहाँ से जो सिलेक्शन लेकर के गया है। पता होगा इससे पहले हम व्हाट्सएप में क्लास चलाते थे, व्हाट्सएप में ग्रुप चलाते थे, उसमें सारा क्लास करवाते थे, वहाँ से हज़ारों की संख्या में सिलेक्शन हुआ है, तब जाके फिर एप्लीकेशन लाए हैं। तो एप्लीकेशन से सभी लोग क्लास से ज़रूर जुड़ जाइएगा, ठीक है। दिया है कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, तो ये जो आपका हो जाएगा दोस्तों क्या, तो ये हो जाएगा कुरनूल और ये ताप्ती नदी। तो कुरनूल ताप्ती नदी पर थोड़ी है, कुरनूल तो तुंगभद्रा नदी पे है, तुंगभद्रा नदी पर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी फिरोजपुर याद रखना, सतलज, संबलपुर, महानदी, अयोध्या जो है सरयू नदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आटाकामा। आटाकामा मरुस्थल जो है किस देश में है। आटाकामा मरुस्थल हो जाएगा कहाँ पर, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको चिली में। कहाँ हो जाएगा, चिली, यानी आंसर ये ए आपका करेक्ट हो जाएगा। डोवर जो है जल संधि किसको जोड़ती है, डोवर जल संधि किसको जोड़ती है ये बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को, आंसर ये डी हो जाएगा, उत्तरी सागर को, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर है कि यदि दोस्तों 10 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 2 PM बजे हैं, वही अगर 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर तब क्या होगा, तो क्या होगा बताइए, 45 डिग्री पर क्या होगा। तो 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट लगता है, और वही कर रहा है 10 से 45 हो रहा है, मतलब 35 का डिफरेंट हो रहा है। तो 35 गुना आप 4 करिए, तो मतलब 35 गुना 4, 35 दूना 70 दूना 104, 140 मिनट हो गया। अब 140 मिनट को आप जो है घंटा में बदल लीजिए, फिर इसमें जोड़ दीजिए, तो लगभग आपको 2 घंटा 20 मिनट का जो है आगे बढ़ेगा। तो राइट आंसर ये हो जाएगा 4:20। अगला है हिमालय के जो है प्रमुख पर्वत शिखरों की उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सजाए। तो ये क्या होगा, सी हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ा, फिर मकालो, फिर धौलागिरी, फिर नंगा पर्वत। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष गंगा को भारत की जो है राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, किस वर्ष। तो ये जो किया गया था याद रखना 2008 में, आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि किसी लड़की की ओर संकेत करते हुए शशि कहती है कि वह मेरे दादा के इकलौती संतान की पुत्र है, ठीक है। तो लड़के का शशि से क्या संबंध है, तो क्या होगा, ये भाई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि एक ट्रेन जो है 66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई कितना हो जाएगा, तो ट्रेन की जो लंबाई हो जाएगा दोस्तों यहाँ से 140 मीटर। ये सब सवाल तब हवा में उड़ाएंगे, बढ़िया से सब बताए हैं, ठीक है। इसको आप मीटर पर सेकंड बदल के बना लेंगे। अगला क्वेश्चन है एक पिता और पुत्र की आयु का योग इतना है, तो बनाएंगे। ये सभी एज प्रॉब्लम वाला सवाल है, तो ये आपको हो जाएगा 36। आंसर क्या होगा, ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 36 याद रखेंगे, ठीक है। अगला यहाँ पर है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों से रिलेटेड है, तो राइट आंसर यहाँ से बनाएंगे अंतर वाला पी इंटू क्या होता है r/100 पावर स्क्वायर, तो इस पर करके बनाएंगे तो आपको 4000 निकल जाएगा, सारा कुछ दिया हुआ है। दिया है अगला क्वेश्चन कि एक घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है, इसका आयतन क्या होगा ये बताइए। तो इसका जो आयतन हो जाएगा दोस्तों 216 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये जारी किया जाता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमी एनालिसिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक का जो लेखक हो जाएगा दोस्तों यहाँ से 81 का, तो ये राइट आंसर हमारा होगा क्या, तो ये आपको हो जाएगा सैमुअलसन, आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुद्रास्फीति में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग लाभान्वित नहीं होता है। तो ये जो लाभान्वित नहीं होगा आपको हो जाएगा ऋणदाता, आंसर बी हो जाएगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो ये हो जाएगा आपको रेगनर नर्क्स हो जाएगा, आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन सा एक जो है महारत्न कंपनी नहीं है, तो महारत्न कंपनी नहीं है तो आपको ए हो जाएगा राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, आंसर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो ये जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी ये बताइए, तो ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपको 1982 में, यानी आंसर ये जो है ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है उत्तराखंड में जो है 4.53 किलोमीटर लंबी जो है सिलक्यारा सुरंग की खुदाई पूरी हुई, ठीक है। उत्तराखंड के जो है मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि इस जो है सुरंग का नाम डैश के नाम पे रखा जाएगा, तो राइट आंसर जो होगा यहाँ से 87 का दोस्तों ये हो जाएगा बाबा
जो है बोखनाग, आंसर यहाँ से ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि निम्न में से किसके नेतृत्व में राष्ट्रीय महिला आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर चर्चा से लेकर के हिंसा और हिंसा की एक जांच समिति गठन किया गया। तो ये जो होगा यहाँ से क्या होगा, तो ये हो जाएगा विजय के रहाटकर, ठीक है, आंसर यहाँ से बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड ने विशेष रूप से मसाला उद्योग के लिए हल्दी की एक नई हल्के रंग की किस्म विकसित की है, इसका नाम क्या है? इसका नाम हो जाएगा IISR सूर्या, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक ने किसे निवेश समाधान का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये किया गया दोस्तों यहाँ पर जो है अजय भूषण पांडे, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, किस राज्य ने पर्यावरण अनुकूलन परिवहन को बढ़ावा देते हुए महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त करने के लिए अपर्णी योजना, ये याद रखना, अपर्णी योजना पिंक ई रिक्शा की शुरुआत किया है? ये तो आप तो अभी चर्चा में देखेंगे है यहाँ पर महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है कि के कस्तूरी रंगन जिनका हाल ही में निधन हो गया किस संगठन के पूर्व अध्यक्ष थे? तो ये जो आपका हो जाएगा दोस्तों जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि डाक विभाग जो है पंडित चतुरलाल के सम्मान में एक जो है स्मारक डाक टिकट जारी करेगा, वह मुख्य रूप से किस संगीत वाद्य से जुड़े थे? तो यह जो हो जाएगा संगीत वाद्य, ये तबला हो जाएगा, आंसर क्या होगा? तो ये सी हो जाएगा, तबला। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर जाऊँगा, कौन सा वाक्य है इसमें, ये बताइए। उसने कहा था मैं कल तुम्हारे घर जाऊँगा, तो ये हो जाएगा आपको मिश्र वाक्य, आंसर क्या होगा यहाँ से? बी हो जाएगा, मिश्र वाक्य, ऑप्शन बी याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द बनेगा, चाचा संज्ञा से क्या विशेषण शब्द बनेगा ये बताना है, तो ये हो जाएगा आपको चचेरा, आंसर क्या होगा? तो ये सी हो जाएगा, चचेरा, यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि हिंदी में ट्रांसलेट करिए, वुमेन जो है लर्न इंग्लिश फास्टर देन मेन, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा डी, महिलाएं जो है पुरुष की तुलना में जल्दी अंग्रेजी सीखती है। अगला यहाँ पर है अटाका बनिया दे उधार, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? अटका दे बनिया दे उधार, अटका बनिया दे उधार, तो ये होगा बेचारगी में कष्ट सहना, आंसर यहाँ से क्या होगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है वन वर्ड आपको बताना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, दिया है कि वन हु लव्स बुक, तो करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा दोस्तों बी। अगला क्वेश्चन है स्वर संधि जो है कितने प्रकार के होते हैं? स्वर संधि करय कितने प्रकार के होते हैं? तो ये हो जाएगा आपको टोटल 5 प्रकार के, ठीक है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन और आयादि। द्विज में जो है, द्विज में इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? इनमें से किसका? द्विज का, तो द्विज मतलब होता है यहाँ से जो है बादल, इसका पर्यायवाची में नहीं आएगा, बाकी पक्षी, ब्राह्मण, चंद्रमा, ये सभी हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आपको जो है एडिटोरियल पब्लिकेशन का बिहार पुलिस मद्य निषेध का प्रैक्टिस सेट नंबर 9, ठीक है। कैसा रहा क्लास हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, सभी लोग अपना स्कोर भी लिखेंगे। जो नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करेंगे। साथ में जो बैच नहीं लिए इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो हम आपको एप्लीकेशन का लिंक भेज देंगे, तो सभी लोग जो है बैच से भी जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले कक्षा में। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।